हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस शिक्षा में। दोस्तों, आज एक हम लोग वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि नवोदय विद्यालय समिति भर्ती की तरफ से निकल कर आ रही है। जो कि पोस्ट की अगर बात करें तो कुल टोटल पद है वो है 1377 पोस्ट। इसका फाइनली जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस पोस्ट पर कितने पद हैं। जो पोस्ट है MTS जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनो मेस हेल्पर, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर और सारे। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग सभी के बारे में बारी बारी से देखेंगे। तो इसका जो पहले देख लेते हैं कि जो इसका अप्लाई फॉर्म है वो आपको कुल टोटल फीमेल जो स्टाफ नर्स है उसका 1500 रुपये और बाकी जो अदरवाइज हैं उनका 1000 रुपये लगेगा। जो कि जनरल, EBC, OBC और EWS से आते हैं। और जो SC ST के होंगे और PWD कैंडिडेट्स उनको 500 रुपये लगेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं और बारी बारी से सभी पोस्ट के लिए उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में बात करते हैं और किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है सभी के बारे में बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा, फीमेल स्टाफ नर्स जो कि ग्रुप B और इसका जो पोस्ट कोड है 1 है। इसका अगर कुल वैकेंसी की बात करें तो 121 पद है और एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपका मैक्सिमम 35 ईयर्स मांगा गया है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए BSc नर्सिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास BSc का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर रेगुलर कोर्स ऑन BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या फिर अगर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है तो भी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अब अगला फॉर्म के लिए बात करते हैं। तो जो अगला फॉर्म है वो है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर का। इसमें अगर कुल पद की बात करें तो 5 पद है और इसके लिए जो अधिकतम उम्र है वह 23 ईयर से लेकर के 33 ईयर तक मांगा गया है। अगर आप डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है और आपके पास एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का है तो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भर सकते हैं। अब अगला बात करते हैं ऑडिट असिस्टेंट्स का। इसका अगर कुल पद का बात करें तो 12 पद है। इसका जो उम्र है वो 18 से लेकर के 30 वर्ष तक है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो है BCom फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास अगर ग्रेजुएशन में BCom से किए हैं और साथ ही आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगला बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। इसका जो कुल पद है वो है 4 पोस्ट और इसमें जो मैक्सिमम ईयर है वो है 32 ईयर। इसके साथ ही अगर इसका क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, यानी कि जो मास्टर डिग्री होना चाहिए वो आपके पास, तभी भी आप जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए एलिजिबल होइएगा। अगला पोस्ट के बारे में देखते हैं। अगला जो है वो है जूनियर इंजीनियर जो कि सिविल है। इसमें कुल पोस्ट की बात करें 1 पोस्ट है और इसमें मैक्सिमम ईयर है वो है 35 साल। इसमें जो है वो आपको सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री मांगा गया है। अगला कोर्स की बात करें पोस्ट का तो है स्टेनोग्राफर का। इसमें जो आपका कुल पोस्ट है वो है 30 पोस्ट। इसमें जो आपका उम्र है 18 से लेकर के 27 ईयर तक और इसमें जो आपको क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो आपको 12th पास होना चाहिए। साथ ही स्किल टेस्ट टर्म है जो 10 मिनट में 80 WPM चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 80 MTS इंग्लिश में और 65 MTS हिंदी में ऑन कंप्यूटर पर चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो इसका कुल वैकेंसी है 2 और इसका जो एज लिमिट है 18 से 30 ईयर। इसका क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो BCA या फिर BSc या फिर कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी का बात करते हैं। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का। इसका कुल पोस्ट है 128 और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से
40 ईयर है। इसका जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास ITI कंपलसरी है, यानी कि इस ट्रेड में आपको ITI होना ही चाहिए। अब अगला बात करते हैं लैब अटेंडेंट का। इसका जो कुल पोस्ट है वो है, एक मिनट, इसका जो कुल पोस्ट है वो हो जाएगा आपको 161, और जो इसका एज लिमिट है 18 से 30 ईयर। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10th में, साथ ही आपको जो लेबोरेटरी है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप 12th से भी पास हैं तो इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब अगला वैकेंसी देखते हैं, वो है मेस हेल्पर के बारे में। इसका जो कुल पोस्ट है वो है 442। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको 10th पास होना चाहिए, और इसके साथ ही आपके पास जो है वो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में। इसमें जो कुल पोस्ट हो जाएगा वो आपका 19 पोस्ट है। साथ ही इसका जो एज लिमिट का बात करें तो 18 से 30 ईयर हो जाएगा। साथ ही जो इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपको केवल 10th पास होना चाहिए, इसके अलावा इसमें कोई और मॉडिफिकेशन क्वालिफिकेशन नहीं माना गया है। अगला का बात करते हैं। अब ये देखिए जूनियर इंजीनियरिंग जो सिविल है, इसमें आपको एक पोस्ट है जिसमें आपको क्या चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए। ये तो साथ बता दिए हैं। अगला देखते हैं। अब अगला है, इस वैकेंसी को देख लेते हैं एक मिनट। ये जो पोस्ट है वो कैटरिंग सुपरवाइजर का है। इसमें जो कुल पोस्ट है वो है 78। इसमें जो आपको एज लिमिट मांगा गया है वो मैक्सिमम 35 ईयर। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है, इसके बारे में बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट्स का। इसमें जो कुल पोस्ट है वो है आपका 21, और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें और इसका जो अब पोस्ट की बात करें तो 78 है और मैक्सिमम 35 ईयर है। अब जूनियर जो सेक्रेटरी असिस्टेंट्स हैं उसमें आपको कुल टोटल पोस्ट है 21। इसी में आपको 12th पास होना चाहिए, और इंग्लिश में 30 का टाइपिंग या फिर हिंदी में 25 का टाइपिंग मांगा गया है। अब एक और है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये है JNV कैडर में। इसमें जो कुल पोस्ट है वो आपका हो जाएगा 360 पोस्ट हो जाएगा, कुल पोस्ट 360। इसका जो एज लिमिट है 18 से 27 ईयर। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम इसी वाला मांगा गया है कि आपको 12th पास होना चाहिए, और आपको इंग्लिश में 33 का स्पीड या फिर हिंदी में क्या कितना का है, हिंदी में जो है वो है 25 का स्पीड होना चाहिए। और इसका दोस्तों तो ये थे जिस सभी पोस्ट के बारे में हम लोग जाने, और इसका जो अप्लाई होने का तिथि है वो लगभग मार्च लास्ट या अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपकी सभी बातों आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।